Helal olsun. Milli baskınlar. İhanettir bu. Orhan'a ihanet. Nilüfer'i getireceksin. Atlar. Hepsi şehit düştü. Orhan Ben Orhan'la savaşmak için kabul etti mi? kızıyla evlenmem karşılığında kabul edecekmiş. Çoktan harekete geçtim. Ne ihanetin bedeli ne de atlarımın kanı yerde kalacak. Orhan'ı o meydanda yalnız koyacaksın. Ki her kararıyla düşman cephesini genişletir. İmparatora götürdüğüm teklif. Sulhu bozdun ya Asporcu Hatun. Problemiz bir olanlar bizi sırtımızdan vurdu. Bana ablanı, Milletimize merhamet. Osmanlı'nın sultanına kafa tutmak neymiş? Son nefesinde azap ile belleyeceksin. दोस्तों अगर उस रुहान की एपिसोड 14 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में क्या होने वाला है हम आपको बताएंगे। और बाज़ अंदरूनी सिपाहियों ने रुहान के कफले पर भी हमला किया है और अर्थ पोचा खातून रिफने से कह रही है कि तुम अपनी बहन अर्थ नीरुल खातून को मेरे पास ले आओगी। और दूसरे जब दमीर खान भी इस पोचा को रुहान के खिलाफ कर रहा है। और अब ट्रेलर में हमने देखा कि शहनशाह ने रुहान से भी गद्दारी कर ली है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब रुहान का काफिला जा रहा होता तो रास्ते में बाज़ तीन लड़के आकर उन पर हमला कर देते और उरहान के सारे सिपाही को शहीद कर देते हैं। और चेर कुतैबा अपनी जान बचाकर उरहान को आर के बताएगा। और उरहान के काफिले पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पोच और फलातियुस इसमें मुलव्विस होते हैं। हमें तो इन दोनों का काम लगता है। और जैसा कि दमीर खान ने उस पोचा को भड़का रहा था कि तुम उरहान के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बना रही, तो इसीलिए उसने ये मंसूबा बनाया और उरहान के सारे सिपाहियों को शहीद कर दिया है। और दूसरे जब ट्रेलर में आपने देखा कि अस्पोचा डेफने से कह रही है कि तुम अपनी बहन नीरुल खातून को मेरे पास ले आओगी। और अर्सपोचा खातून नीरुल खातून को भी मरवाना चाहती हैं। और दूसरे जन्म में शहनशाह ने भी उरहान से गद्दारी की है कि शहनशाह का बेटा उसे कह रहा है कि तुमने उरहान से गद्दारी कर बाबा अच्छा नहीं किया। और दूसरे जन्म उरहान भी अपने सिपाहियों से कह रहा है कि वो एक कबीले के थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने गद्दारी कर अच्छा नहीं किया और मैं इस गद्दारी का उनसे हिसाब जरूर ही लूंगा। और जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था कि शहनशाह उरहान से गद्दारी करेगा और उरहान उसका सरकरम कर देगा, तो एक दो एपिसोड में शहनशाह का भी किरदार खत्म होने वाला है। और दूसरे जब उरहान और नीरुल खातून जब बैठे होते बातें कर रहे होते हैं तो नीरुल खातून कहती हैं कि तुमने शहनशाह को जो पेशकश की थी कि वो शहनशाह ने कबूल की है। और उरहान नीरुल खातून से कहेगा कि शहनशाह ने वो पेशकश कबूल करने के लिए एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी से मेरी शादी कराना चाहता है। और नीरुल खातून ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके।